स्टूडेंट्स, तो कैसा रहा आपका इंग्लिश का एग्जाम। आपके इंग्लिश के एग्जाम के बाद अगला एग्जाम है बिजनेस स्टडीज का। तो अब सारा फोकस बिजनेस स्टडीज के एग्जाम के ऊपर रखिएगा। अब बिजनेस स्टडीज में बहुत सारे टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। आज हमने डिसाइड किया है एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने के लिए जो बेहद इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। वो है मार्केटिंग का टॉपिक, जिसके अंदर एक फर्दर टॉपिक आता है, सब टॉपिक आता है ब्रांडिंग। अब ब्रांडिंग क्या होता है, आज हमने उसके बारे में समझना है। अब ये जो ब्रांडिंग है, इससे रिलेटेड 5 वर्ड ऐसे हैं जो बच्चों को हमेशा कंफ्यूज करते हैं। जैसे कि पहला है ब्रांडिंग, फिर आता है ब्रांड, फिर आता है ब्रांड नेम, फिर आता है ब्रांड मार्क और लास्ट में आता है ट्रेडमार्क। तो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स इन पांचों में कि किसका क्या मतलब है। अभी ब्रांडिंग का मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। ब्रांडिंग को हम हिंदी में बोलते हैं नामकरण, किसी चीज का नाम रखना। आप सबका भी आपके पेरेंट्स ने नाम रखा है, उसी तरह से किसी के घर में भी कोई न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उसका एक नाम रखा जाता है, ताकि उसकी समाज में एक अलग पहचान बन सके, एक अलग आइडेंटिटी में उसे मिल सके। इसी तरह से हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, मान लीजिए हमारी एक कंपनी है, हमने कोई प्रोडक्ट बनाया तो उसका भी हम एक नाम रखेंगे, ताकि उस प्रोडक्ट को भी समाज के अंदर, मार्केट के अंदर सॉरी मैं कहूँगा, एक अलग सी आइडेंटिटी मिल सके, उसकी पहचान मिल सके। आप जाते हो किसी दुकान पे तो वहाँ पे देखो जितने भी प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं उनके नाम रखे हुए हैं। 50-50 बिस्किट्स हैं, या गुड डे बिस्किट्स हैं, या मैगी है नेस्ले की। तो अलग अलग प्रोडक्ट्स के अलग अलग नाम हैं। तो ये जो नाम रखने का प्रोसेस है उसे ही हम ब्रांडिंग कहते हैं। तो आप बोलोगे कि ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग अ यूनिक नेम टू अ प्रोडक्ट, राइट। सो ब्रांडिंग का मतलब क्लियर हो गया, नाम रखना किसी चीज का। अब उसके बाद आता है ब्रांड नेम और फिर ब्रांड मार्क। इन दोनों को समझना है हमें। ब्रांड नेम क्या होता है? ब्रांड नेम जब हम बोल के किसी चीज को बताते हैं, जैसे मान लो मैंने बोल दिया एशियन पेंट्स, तो ये बोला जा सकता है, तो इसे हम कहते हैं ब्रांड नेम। फिर मैं और नाम ले लेता हूं कोई भी, हाजमोला बोला जा सकता है, ब्रांड नेम। और ले लेते हैं ओप्पो, ये बोला जा सकता है। लेकिन इन सब के कुछ मार्क भी होते हैं जिन्हें बोला नहीं जा सकता, बस एक्सप्रेस किया जा सकता है। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं LIC की एग्जांपल। LIC तो ब्रांड नेम है क्योंकि उसे बोला जा सकता है, लेकिन उसके साथ ही आपने देखा होगा कि जहां पे भी LIC लिखा है, आप 2 हाथ देखते हो जिनके बीच में एक दिया जल रहा होता है। सो 2 हैंड्स प्रोटेक्टिंग अ लैम्प, दैट इज कॉल्ड ब्रांड मार्क। उसे देखो मैं बोल नहीं सकता, उसे मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ कि 2 हाथ हैं, उसके बीच में दिया जल रहा है, वो उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बुझ ना जाए। तो ये एक्सप्रेस किया जा सकता है, इसको बोला नहीं जा सकता। और लेते हैं एग्जांपल, जैसे मान लो ओनिडा। ओनिडा को तो बोला जा सकता है, तो वो तो ब्रांड नेम है, लेकिन उसके साथ एक डेविल की पिक्चर होती है, एक शैतान सा दिखता है आपको, तो उसे मैं बोला नहीं जा सकता कि वो क्या है, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ले लो कोई भी एग्जांपल, नेस्ले, ये तो ब्रांड नेम है, बोल दिया मैंने। उसके साथ एक घोंसला बना हुआ है जिसके अंदर 2 चिड़िया बैठी हुई है, तो हम कहेंगे कि वो क्या है, वो ब्रांड मार्क है। तो इसका मतलब 2 चीजें डिसाइड करते हैं जब भी हम ब्रांडिंग करते हैं, ब्रांड नेम और ब्रांड मार्क। अब अगर इन दोनों को मैं कंबाइनली बोलना चाहता हूं तो मैं बोलता हूं ब्रांड। ये ब्रांड है, ब्रांड के अंदर 2 चीजें आ गई, ब्रांड नेम और ब्रांड मार्क। तो आप कह सकते हो कि ब्रांड नेम इज दैट पार्ट ऑफ अ ब्रांड विच कैन बी स्पोकन, जिसे हम बोल सकते हैं, और ब्रांड मार्क इज दैट पार्ट ऑफ ब्रांड जिसे हम बोल नहीं सकते, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये हो गया। अब लास्ट में बचा आपके पास ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क क्या होता है? जब आप अपने ब्रांड मार्क को गवर्नमेंट के पास रजिस्टर करवा लेते हैं अंडर ट्रेडमार्क एक्ट 1999, तो आपका ब्रांड मार्क हो जाता है प्रोटेक्टेड। कोई भी उसको कॉपी नहीं कर सकता, कोई भी उसको मिसयूज नहीं कर सकता। तो अगर आप अपने ब्रांड मार्क को प्रोटेक्टेड करना चाहते हो तो फिर आप गवर्नमेंट के पास उसको रजिस्टर्ड करवा लेते हो। तो जो रजिस्टर्ड ब्रांड मार्क होते हैं उन्हीं को हम ट्रेडमार्क कहते हैं। तो ये थे वो 5 वर्ड्स एक्चुअली जो आपको आने ही चाहिए, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है। थैंक यू।